Hello, welcome to my channel. Today we will do the recapitulation, and after this recapitulation we will start our next topic of this, the selfish giant. Recapitulation means कि अभी तक हमने उस स्टोरी में क्या पढ़ा. Part we have already started the chapter The Selfish Giant written by Oscar Wilde. ये इसमें हमें अभी तक क्या देखा कि एक सेल्फिश जाइंट है, उसका एक ब्यूटीफुल गार्डन है. ठीक, अब जो ब्यूटीफुल गार्डन है उसमें बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्रूट ट्रीज हैं. क्लियर, उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल और प्रिटी बर्ड्स हैं, वहाँ पे वो आते हैं, वो बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं. ये हमने अभी तक देखा. और इसमें हमें ये भी देखा कि उस गार्डन में जो चिल्ड्रन हैं दे यूज टू प्ले, वहाँ पे वो खेलते थे. बट वो कब खेलते थे, वो सेल्फिश जाइंट का गार्डन था, तो उस समय जब वो वहाँ पे नहीं था, ही हैड गॉन टू मीट हिज फ्रेंड. ओके, तो उसके पास क्या हुआ था, तो 7 years के बाद जब वो वापस आता है तो व्हाट डिड ही सी, ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग इन हिज गार्डन एंड ही गॉट फ्यूरियस. बहुत गुस्सा उसको आता है कि ये मेरे गार्डन में कैसे खेल सकते हैं. उसने उन बच्चों को वहाँ से भगा दिया. और उसके बाद क्या हुआ कि उसने पूरे गार्डन के आसपास एक बहुत ही बिग टॉल जो वॉल थी उसको बिल्ड करवाया. एंड और उसने वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया, उस पर क्या लिखा गया था, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि आम लोगों का रास्ता नहीं है, बाहर वाले यहाँ पे आना बिल्कुल बंद है. तो यहाँ तक अभी हमने देखा. फिर अब ये भी हमें पता चला कि जो चिल्ड्रन के पास दे हैड नो अदर प्लेस टू प्ले. ठीक, दे यूज टू प्ले ऑन द डस्टी रोड्स, जहाँ पे बहुत ही पत्थर होते थे, तो उनको वहाँ पे उनको चोट लग जाती, या फिर वो बिजी रोड पे नहीं खेलते थे, एक्सीडेंट का डर होता था. अब उसके बाद क्या हुआ कि जो गार्डन में जैसे बच्चों ने वहाँ पे खेलना बंद कर दिया, वो गार्डन जो था वो उदास हो गया, सैड हो गया, क्योंकि जैसे बच्चे वहाँ पे नहीं थे तो वहाँ पे स्प्रिंग सीजन जो था उसने भी आना बंद कर दिया. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये एक फिक्शन स्टोरी है, तो आप इसको फिक्शन स्टोरी में लेके चले कि उस वहाँ पे जो स्प्रिंग सीजन था वो भी नहीं आया. जो पहले वहाँ पे फ्लावर्स ब्लॉसम्स करते थे अब वो भी वहाँ पर नहीं थे. बर्ड्स ने भी वहाँ पे सिंगिंग करना बंद कर दिया. ठीक, ये स्प्रिंग सीजन में मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि बहुत अच्छे फ्लावर्स होते हैं एवरीवेयर, आप उसको क्या देख सकते हो कि फ्लावर्स. बट एक विंटर सीजन ऐसा होता है जहाँ पे कोई फ्लावर्स नहीं होते, वहाँ पे स्नोफॉल होती है, हेल होती है एंड फ्रॉस्ट होती है. ठीक है, तो उसमें हर जगह वाइट ही वाइट होता है, पेड़ जो होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो भी शट डाउन हो जाते हैं. ऐसा होता है विंटर सीजन में. अब वहाँ पे जब स्प्रिंग सीजन नहीं था, ठीक है, ये वहाँ पे नहीं आया, तो वहाँ पे सिर्फ क्या था, विंटर इन हिज गार्डन. तो उसके गार्डन में सिर्फ एक विंटर सीजन ही था जो वहाँ पे प्रिवेल कर रहा था, जो वहाँ पे था. अब विंटर सीजन से क्या था कि उसमें वहाँ पे हेलिंग थी, स्नोफॉल थी, फ्रॉस्ट थी, और वहाँ पे नॉर्थ विंड इतनी तेज़ी से वहाँ पे आती थी, हवाएं इतनी तेज़ी से चलती थी नॉर्थ साइड की कि जो कुछ भी वहाँ पे होता था, पेड़ तक टूट जाते थे, विंडोज़ टूट जाती थी, ऐसा वहाँ पे होता था, ये नॉर्थ विंड से. तो अब वहाँ पे नो फ्रूट्स, नो फ्लावर्स, सिर्फ वहाँ पे क्या था, एक वाइट कलर की स्नो, जो जैसे शीट होती है उससे वो पूरा कवर किया हुआ था. तो ये इससे एक चीज़ हुआ कि जैसे उसने उन बच्चों को बंद कर दिया वहाँ पे, कि उनको उस गार्डन में आना, तो उसी समय क्या हुआ कि जैसे गार्डन में भी बिल्कुल जो एक हरियाली थी, एक खुशहाली थी उन बच्चों के कारण, वो भी वहाँ पे बंद हो गई. अब एक दिन ऐसा क्या हुआ कि उस गार्डन में फिर से स्प्रिंग सीजन वापस आ गया. ठीक, अब स्प्रिंग सीजन उस गार्डन में कैसे वापस आया, वो जो बच्चे थे जैसे वो बाहर जा रहे थे, वो उनको इनकी कोई जगह तो उनको खेलने को नहीं थी. ठीक, अब वो उन्होंने क्या देखा कि वॉल में एक छोटा सा एक होल है. ठीक है, जैसे ये वॉल है तो वॉल में क्या उन्होंने देखा, यहाँ पे एक छोटा सा होल है. अब वो इतना कि होल तो था कि वो उसके अंदर से क्रीप करके उस गार्डन में पहुँच सकते थे. अब जैसे उन्होंने देखा कि वो होल वहाँ पे है, तो उन्होंने क्या किया, उस गार्डन के अंदर उन्होंने एंटर कर लिया. ठीक है, दे एंटर्ड इन दैट गार्डन. जैसे उन्होंने गार्डन में एंटर किया तो गार्डन में जो लाइफ थी वो फिर से वापस आ गई, स्प्रिंग सीजन फिर से वापस आ गया. क्लियर. अभी स्प्रिंग सीजन आया तो वहाँ पे एक बर्ड है, लेनेट, ये एक सिंगिंग वर्ड होता है. अब उसने गाना शुरू किया, जैसे उसकी आवाज़ उस जाइंट को पहुंचती है. ठीक है, जैसे इसकी जाइंट इसकी आवाज़ को सुनता है तो उसको लगता है कि स्प्रिंग सीजन वापस आ गया.
ठीक है, क्योंकि वो भी परेशान था कि अब तो विंटर सीजन ही है, उसको लगता था कि मेरे यहाँ पे विंटर सीजन क्यों है, बाकी तो हर जगह विंटर सीजन चला गया, सिर्फ यहीं पर ही क्यों है, हर जगह स्प्रिंग सीजन है, इतने अच्छे फूल लगे हैं, बट मेरे गार्डन में ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या हुआ कि जैसे उसने देखा कि एक उसको सुनाई दिया कि लिनेट जो है वो सिंगिंग कर रहा, तो उसको लगा कि जो विंटर सीजन चला गया और स्प्रिंग सीजन वहाँ पे आ चुका है। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो भागता हुआ बाहर आता है देखने के लिए कि क्या हुआ। जैसे वो आता है तो उसको देखता है बाहर, तो बाहर उसको क्या नज़र आते हैं, फ्लावर्स नज़र आते हैं, ठीक है, और वहाँ पे फिर से मिलके फ्रूट्स लेके होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल वो गार्डन की लाइफ होती है। बट एक कॉर्नर पे उसको अभी भी क्या लगता है कि वहाँ पे विंटर सीजन है, बाकी पूरा गार्डन वो स्प्रिंग सीजन से फुल हो गया, बट एक पार्ट, एक कॉर्नर ऐसा था जहाँ पे अभी भी विंटर सीजन था। पर जैसे ही वो उस गार्डन में एंटर करता है, तो जितने बच्चे वहाँ पे चोरी चोरी से खेलने के लिए जहाँ पे वो एंटर किए थे, जैसे ही वो बाहर भाग जाते हैं तो गार्डन में फिर से क्या आ जाता है, विंटर सीजन फिर से आ जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कि उसके बाद फिर क्या होता है। उसके बाद आगे क्या होता है कि जो जायंट था वो क्या देखता है कि मोस्ट वंडरफुल साइट इन हिज गार्डन। और वो पहले तो वो बच्चे आए, उसको पता नहीं चला, बच्चों ने जैसे उसको देखा तो वो मिनकी सभी बच्चे वहाँ से भाग गए। ठीक है, फिर से वो मिनकी उसने नेक्स्ट डे फिर से वो बच्चे वहाँ पे एंटर हुए, तो इस समय फिर से उसने क्या देखा कि लेनेट बर्ड जो है वो सिंगिंग कर रहा है, बहुत अच्छा सा म्यूज़िक सा बर्ड जो वो चर्प कर रहा है। तो जैसे वो बाहर आता है तो बाहर देख के उसको लगता है कि वो खुश होता है कि जो स्प्रिंग सीजन है इट हैज़ कम बैक टू हिज गार्डन, कि उसके गार्डन में स्प्रिंग सीजन आ गया है। अब क्यों उसको ऐसा लगता है, क्योंकि एवरीवेयर द फ्रूट्स फ्लावर्स, ठीक है, ये सब कुछ फिर से वैसी एक लाइफ जो उसके गार्डन की पहले होती थी वो वापस उसको दिख जाती है। अब जैसे वो बाहर आता है तो वो बहुत ही क्या देखता है, एक मोस्ट लवली साइट देखता है, बहुत ही एक अच्छा सा दृश्य उसको नज़र आता है जाइंट को। अब वो क्या देखता है कि चिल्ड्रन जो थे वो एंटर कर चुके थे वहाँ पे, ठीक है, एंटर कर चुके थे, और वो सभी कहाँ थे, वो ब्रांचेस पे बैठे हुए थे, जैसे पहले वो बैठते थे, झूलते थे ब्रांचेस के ऊपर, इंजॉय करते थे। ठीक है, अब फिर से उसने देखा कि वो बच्चे आके ब्रांचेस पे बैठे हुए हैं। क्लियर, ट्रीज वर ग्लैड, अब जो जितने भी ट्रीज हैं उनको बहुत खुशी हो रही है कि उन बच्चों को वापस देखने, क्योंकि उन्होंने बच्चों के साथ उन्होंने खेलना जैसे होता वैसे उनको भी अच्छा लगता था, कि जैसे उन्होंने देखा कि बच्चे वापस आ गए हैं तो उनको बहुत खुशी हुई कि बच्चे वापस आए हैं। तो वो वैसे ही खुशी में इनकी उसमें वैसे ही फ्लावर्स आ गए, वैसे ही फ्रूट्स उसमें ट्री में आ गए। तो बर्ड्स ने, जैसे बर्ड्स को लगा कि बच्चे वहाँ पे गार्डन में आ गए, देन दे ऑल्सो स्टार्ट जस्ट फ्लाइंग अबाउट, अब वो उन्होंने भी उड़ना शुरू कर दिया, अब वो भी उड़े और वो चर्पिंग करने लग पड़े। तो ये सब कुछ जो था, जो सीन उसने जायंट ने अपने गार्डन में देखा, इट वॉज अ वंडरफुल साइट। ठीक है, अब वंडरफुल साइट क्या था कि उसने देखा कि उसके गार्डन में जो बिल्कुल ही विंटर थी, हेल्स हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, स्नोफॉल हो रहा था, फ्रॉस्ट था, जो तूफ़ानी इनकी ये अपना हवाएं चलती हैं। ठीक है, ऐसा उसके गार्डन का हाल हो चुका था, विंटर ही विंटर थी वहाँ पे, एवरीवेयर में ही कुड सी ओनली स्नो कवर्ड दैट प्लेस, जैसे वाइट शीट ऐसे बिछा दी गई हो, क्योंकि कुछ भी उसकी लाइफ जो थी, उसके गार्डन की लाइफ जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। क्लियर, अभी यहाँ पे हमने देखा कि अब उसको जायंट ने एक बहुत ही वंडरफुल साइड देखा, तो उसने सब देखा कि सब कुछ जो है उसकी गार्डन में सब कुछ चेंज हो चुका है, एवरीथिंग इज चेंज्ड। अब वो इस चीज़ को देख के बहुत खुश होता है, बट साथ ही साथ जब उसने ये देखा, तो अभी मैंने पहले बताया कि उसमें क्या, उसने एक कॉर्नर को क्या देखा, एक कॉर्नर में अभी भी वहाँ पे विंटर है। ठीक है, यहाँ पे मिलकी सभी जगह पे तो उसको स्प्रिंग नज़र आ गया अपने गार्डन में, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, बर्ड्स हैं, बट एक जगह पे अभी भी यहाँ पे स्नो थी। ठीक है, अभी भी यहाँ पे हेल्स थी, अभी भी यहाँ पे नॉर्थ विंड जो थी वो अभी भी चल रही थी। ठीक है, और ऐसा था कि वहाँ पे अभी तक भी जैसे स्प्रिंग ने इस पार्ट को टच ही नहीं किया हो। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक जो स्टोरी है बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। अब इस स्टोरी का हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो चिल्ड्रन और जायंट थे, अब वो उन्होंने वहाँ पे खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जायंट भी उनके साथ खेलता, वो बहुत इंजॉय करते वहाँ पे खेलते हुए। अब वो जो छोटा बच्चा था वो भी उनके साथ था। ठीक है, वो भी वहाँ पे खेलता था। अचानक एक दिन सडन क्या होता है कि ये जो लिटिल चाइल्ड जो था, ठीक है, वो एब्सेंट हो जाता है।
एब्सेंट हो जाना मतलब कि उसने आना बंद कर दिया, वो वहाँ पे नहीं खेलने के लिए आता है। तो जायंट जो है वो उसको देखना चाहता था, तो ही वॉज वरीड, वो वरीड था कि वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो जो बाकी चिल्ड्रन वहाँ पे खेलने आते थे उनसे पूछता था कि जाके उनको मेरा मैसेज दो कि मैं उसको मिलना चाहता हूँ, पर बच्चे कहते हैं हमें नहीं पता वो कहाँ रहता है। तो ऐसे ऐसे वो ईयर्स जो थे वो साल बीतते चले गए, ठीक है, ईयर्स वेंट ऑन, समय बीतता गया, और जो जायंट जो था वो ही ग्रू ओल्ड, वो बूढ़ा हो गया, ठीक है। अब जायंट बूढ़ा हो गया पर अभी तक वो जो बच्चा था वो वहां पर नहीं आया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि एक दिन अचानक फिर से वही बच्चा जो जिसने आना बंद कर दिया था और जिसको जायंट मिलना चाहता था वो वापिस आ जाता है, ठीक। जैसे वो वापस आता है तो उसको कैसे पता चला जायंट को कि बच्चा वापस आ गया, कि उसने क्या देखा कि जैसे वो मॉर्निंग में उठता है तो ऐसे अपनी आंखें से रब कर रहा होता है ऐसे करके, तो वहाँ पे क्या देखता है कि एक बड़ा अजीब सा सीन, बहुत ही लवली ब्यूटीफुल सीन उसको अपने गार्डन में नजर आता है। कैसा सीन था वो कि एक कॉर्नर में उसने क्या देखा कि एक बहुत ही प्यारा सा ट्री, ठीक है, जैसे क्रिसमस ट्री होते हैं, बहुत ही प्यारा सा ट्री वहाँ पे है, और इतना प्यारा ट्री है कि उसमें व्हाइट कलर के जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो गोल्डन है। अभी आप देखो कैसे बताया गया कि लवली ट्री है, ठीक है, उसके जो व्हाइट उसमें ब्लॉसम्स हैं, गोल्डन उसकी ब्रांचेस है, और उस पेड़ के नीचे, उस ट्री के नीचे कौन खड़ा है, वो लिटिल बॉय। अब वो भागा भागा जायंट उसके पास जाता है, जैसे उसने उस बच्चे को देखा, वो उसको पूछने के लिए कि तुम इतने दिन क्यों नहीं आए, ठीक है। जैसे वो जाता है तो उसके हाथों को देखता है, तो उसके हाथों में क्या देखता है कि प्रिंट टू नेल्स, प्रिंट टू नेल्स, उसके हाथों में भी बहुत बड़े, जैसे कील होता है, कील किसी ने मारा हो, उसके दोनों इनके पाम्स में और उसके फीट में, ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े निशान देखता है। जैसे उसने वो निशान देखे उसको बहुत गुस्सा आ गया जायंट को। वो कहता है कि तुम्हें किसने मारा, मुझे बताओ, तुम इतने दिन नहीं मेरे को मिलने के लिए आए, तुम्हें किसने मारा मुझे बताओ, और मैं उसको जाके नहीं छोड़ूंगा। क्लियर, यहाँ तक हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह से वो जायंट मिलके अपना प्यार उस बच्चे को दिखाता है, और बच्चा जब वो बहुत टाइम के बाद उसको मिलने के लिए आता है। अब हम देखते हैं कि लास्ट में अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जो उसको प्रिंट थे वो कैसे उसको हुए, और वो बच्चा कौन था,